हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम के बारे में। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। और फीडबैक सिस्टम इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स द बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। इट चेक्स फॉर चेंजेस इन द बॉडी एंड गिव्स द करेक्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू नॉर्मल कंडीशन। तो हमारा जो फीडबैक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है जो हमारे बॉडी सिस्टम को हेल्प करता है उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने में। ठीक है, अगर कोई चेंज हुआ भी तो ये हमारा जो फीडबैक सिस्टम है, ये हमारा कुछ ऐसे एक्शंस लेता है जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का, वो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, अब आप एग्जांपल समझिए, जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा। आपको पता ही होगा, जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। ठीक है, हमारे फीडबैक जो हमारा फीडबैक सिस्टम जी है, उन्होंने कहा भाई अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने पेनक्रियास को ऑर्डर दिया, भाई जा अब तो इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर दे। अब आपको पता है इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन हमारा ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, मतलब जो लिमिट से ऊपर प्रेजेंट होता है, समझ लो कोई हमारी लिमिट है, उससे ज्यादा हो गया ग्लूकोज। ठीक है, तो जो लिमिट से ऊपर ग्लूकोज होगा उसको ये सेल के पास पहुंचा देगा। सेल के पास क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि जो सेल होता है वो उस ग्लूकोज को यूज करके एटीपीस बनाता है। ठीक है, बहुत सारे पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू ये एटीपीस बनाता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है, सिट्रिक एसिड पाथवे होता है, अपना टीसीए पाथवे होता है, एटीसी पाथवे होता है। ये सब आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, बस आप एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, जो इंसुलिन होते हैं ये पेनक्रियास के बीटा लैंगरेन सेल से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? बीटा लैंगरेन सेल से निकलते हैं पेनक्रियास के। ठीक है, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे आपको फीवर हो गया, ठीक है, आपके बॉडी का टेम्परेचर 101 डिग्री हो गया सपोज करो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपके फीडबैक सिस्टम भाई ने उसको डिटेक्ट किया कि भाई ये नॉर्मल कंडीशन तो नहीं लग रही मुझे, ये तो टेम्परेचर बड़ा बड़ा सा लग रहा है मेरे को। हाँ, तो फिर क्या हुआ, उसने अपने बॉडी को बोला कि जितने भी स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिए कि भाई पसीना निकालना शुरू करो। क्या होगा, जैसे जैसे स्वेटिंग होगी, जैसे जैसे पसीना निकलेगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर कूल होते जाएगा। ठीक है, कभी आप नोटिस करिएगा, फीवर में आपका पसीना आता ही आता है, आपका स्वेटिंग होती ही होती है, चाहे वो विंटर्स हो चाहे वो समर्स हो। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। होप आपको थोड़ा ऊपर समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप बने रहिए, आपको आ ही जाएगा लास्ट तक। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या है, स्टिमुलस होता है इसके कंपोनेंट में, एक होता है अपना रिसेप्टर होता है, एक होता है अपना कंट्रोल सेंटर होता है, एक इफेक्टर होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। अब कैसे होता है देखो, जो स्टिमुलस होता है बेसिकली आपको उसको ऐसे समझो, जो हमारा एक्चुअल में जो चेंज हुआ है, कोई भी चेंज हुआ है उसको हम स्टिमुलस बोल देते हैं। रिसेप्टर होता है जो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, जो उस चेंज को डिटेक्ट करता है, और जो उसने किसी चीज को डिटेक्ट किया होता है, किसी चेंज को डिटेक्ट किया होता है, वो उसको कंट्रोल सेंटर के पास लेके जाता है। अब जो कंट्रोल सेंटर है उसके ऊपर एक्शन लेता है, पहले उस चीज को कंपेयर करेगा, हाँ ये नॉर्मल कंडीशन के जैसा है कि नहीं है। अगर नॉर्मल कंडीशन के अगेंस्ट मतलब ऑपोजिट है, या फिर कुछ डिफरेंट शेड में कुछ डिफरेंस है, तो फिर कुछ एक्शन लेगा जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। ठीक है, फिर वो इफेक्टर्स को बोलता है, फिर इफेक्टर्स अपने समझ लो कि कोई इफेक्टर अपना ऑर्डर लेके जाएंगे जिस चीज पे एक्शन लेना है। ठीक है, जिस चीज से हम उस एक्शन को सही कर सकते हैं, उस चीज तक एक्शन अपना रिस्पॉन्स लेके जाएगा और रिस्पॉन्स करवाएगा। ठीक है, अब आपको मैं एक एक करके समझाता हूँ क्या होता है, देखो। स्टिमुलस इज एनी चेंज दैट हैपेंस इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। मतलब स्टिमुलस कोई भी चेंज हो सकता है जो हमारी बॉडी के अंदर हुआ हो या बॉडी के बाहर हुआ हो। आप देखिए, आपको चोट लगी, आपके खून निकलना शुरू हो गया उस चोट से जहां पे आपको इंजरी हुई है। ठीक है, बट आप कभी नोटिस करिएगा थोड़ी देर बाद वहां पे ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पे हमारी एक परत सी बन जाती है जो उस ब्लड को बाहर आने नहीं देती। बेसिकली जैसे हमारे कोई चोट लगती है, हमारे फीडबैक सिस्टम ने हमारे जितने भी अपने फैक्टर्स होते हैं, हमारे दो टाइप के फैक्टर होते हैं, सॉरी अपने दो टाइप के पाथवेज होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो हमारी क्लोड बनाती है। क्लोड मतलब जो हमारी उस परत को बनाती है, आप इतना ही समझिए, लेमन लैंग्वेज में उसको परत ही समझिए, जो हमारी परत को बनाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड स्टॉप होता है उस जगह से आना है। तो क्या होता है, हमारे वो जितने भी हमारे दोनों पाथवेज होते हैं उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे 12 फैक्टर होता है, 11 फैक्टर होता है, 10 फैक्टर होता है, प्लाज्मिनोजन होता है, फिब्रिनोजन होता है, फिब्रिन होता है। इन सबको एक्टिवेट कर देती है और हमारा क्लोड बनाती है, जिसकी वजह से अपना ब्लीडिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये हमारा एक थोड़ा सा प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, स्टिमुलस का पता लग गया, स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी चेंज हुआ हो। ठीक है, अब रिसेप्टर क्या होता है, जो अपनी उस चेंज को डिटेक्ट करे और अपना मैसेज लेके जाए हमारे कंट्रोल सेंटर के पास, जैसे हमारे थर्मो रिसेप्टर लेके जा रहे थे, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर हुआ, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ, तो उसको कौन डिटेक्ट करेगा, उसको थर्मो रिसेप्टर। आपको थोड़ा पता लगा, थर्मो मतलब जैसे थर्मोमीटर आपने सुना भी हो, थर्मोमीटर वगैरह है ना। थर्मो जो हमारे किसी भी टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। बेरो रिसेप्टर हमारे ब्लड प्रेशर को सेंस करता है, मतलब हमारे ब्लड प्रेशर को चेक करता है, जैसे ये हमारे हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर को सेंस करता है। ठीक है, कितना ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर क्या होता है,
जो अपने रिसेप्टर मैसेज लेके आया वो कंट्रोल सेंटर के पास लेके आएगा, उसके बाद वो कंपेयर करेगा, कंपेयर विद द नॉर्मल वैल्यू, उसके बाद वो कंपेयर करेगा नॉर्मल कंडीशन से कि ये नॉर्मल कंडीशन की तरह है कि नहीं है। अगर नॉर्मल कंडीशन से वेरी होगा मतलब उससे अलग होगा तो फिर उसके ऊपर कुछ एक्शन लेने को सोचेगा, ठीक है। अब वो एक्शन लेगा किसके थ्रू, इफेक्टर के थ्रू। एंड इफेक्टर इज अ मसल और ग्लैंड दैट परफॉर्म द एक्शन गिवन बाय द कंट्रोल सेंटर। एक्चुअल में ये उसका कह लो ये उसका पीए है, ये इस कंट्रोल सेंटर का कहना मानेगा। कंट्रोल सेंटर उसका बॉस है, ये पीए का मतलब पीए है वो कंट्रोल सेंटर का कहना मानेगा, अपने बॉस का कहना मानेगा, ठीक है। ये मे बी मसल हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है। अब सपोज करो जैसे टेम्परेचर हाई हो चुका है, ठीक है, तो हमारे कंट्रोल सेंटर भाई ने कहा कि इफेक्टर को जा स्वेट ग्लैंड खोल दे, स्वेट ग्लैंड खुल जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारे स्वेटिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को ओपन कर देगा। अब रिस्पॉन्स हमारा जो लास्ट स्टेज आता है, इसको जो लास्ट कंपोनेंट है, द रिस्पॉन्स इज द फाइनल एक्शन दैट करेक्ट्स द चेंज, मतलब कि स्वेटिंग होना शुरू होगी, हमारा नॉर्मल कंडीशन आ गया, ठीक है, हमारा बैक टू नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब दो टाइप के फीडबैक सिस्टम होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव को आप ऐसे समझिए, रुक जाओ, नेगेटिव मतलब रुक जाओ, पीछे मुड़ो। पॉजिटिव मतलब चली चलो, ठीक है, बड़ी चलो, ठीक है। अब आपको कैसे, अब आपको समझ आएगा, देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसके पहले। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज अ मैकेनिज्म इन विच द बॉडीज रिस्पॉन्स oppose or reverse the original stimulus and brings the body back to normal condition। मतलब कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, वो कोई भी हमारे जो ओरिजिनल स्टिमुलस जो हमारे कोई चेंज हुई है उसको वहां पे रोक देता है या फिर उसको पीछे मुड़ने को कह देता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो उसको बढ़ने को नहीं बोल रहा, वो उसको वापस आने को कह रहा है। उसको पहले बोलेगा तू रुक जा, ठीक है, उसके बाद रुका, हमारा समझ लो 100 डिग्री पे ही रुक गया हमारा टेम्परेचर, ठीक है, 100 डिग्री पे, ठीक है, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर उसको बोला पीछे मुड़ो, फिर उसको पीछे लेके आया 98.4 डिग्री पे। आपको बताया हमारा 98.4 हमारा नॉर्मल डिग्री होता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो उसको वापस लेके आया, तो क्या किया उसने, पहले हमारे को उसने स्टॉप किया, उसके बाद अपोज किया, रिवर्स किया, उसको रोक के वापस लेके आया, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, थर्मल से डिटेक्ट किया, हाइपोथैलेमस में जो कंट्रोल सेंटर है उसने उसको अपने इफेक्टर को ऑर्डर दिया, इफेक्टर ने वही काम करवाया, हीट लॉस हुआ, बॉडी टेम्परेचर बैक टू 37 डिग्री। अरे नहीं रे, ये अपना रूम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, गलती से मैंने रूम टेम्परेचर लिख दिया भाई, यहाँ पे 98.4 होगा, ठीक है ना, समझ लियो भाई, गलती होगी। वहीं पर उसने एक्सप्लेनेशन दी उसकी, आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है बड़ी चलो रुको मत, ठीक है। Positive feedback system is a mechanism in which the body's response increase or amplifies the original stimulus until a specific event is completed। मतलब कि ये उस रिस्पॉन्स को बढ़ा ही चलता है बॉडी के रिस्पॉन्स को, जब तक हमारा जो अचीव करना होता है, हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा एम है, जब तक वो अचीव ना हो जाए तब तक वो उसको बढ़ा ही जाता है। अब कैसे देखो, समझ लो प्रेगनेंसी या डिलीवरी हो रही है किसी बेबी की, ठीक है, डिलीवरी हो रही है, बेबी हेड प्रेस ऑन सर्विक्स। आपको पता है सर्विक्स आउटर का अपना आउटर पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है। सर्विक्स का होता है, जैसे बेबी का हेड पहले आता है बाहर, आपने पता ही होगा इतना, है ना। बेबी का हेड आ रहा है, वो सर्विक्स के ऊपर प्रेशर बना रहा है, मतलब सर्विक्स है उसके बोल्स के ऊपर प्रेशर ला रहा है ना, उसको प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो अपने प्रेशर को सेंस करते हैं, उन्होंने अपने चेंज को डिटेक्ट किया। मतलब जैसे बेबी ने, जो बेबी का हेड है जब सर्विस के वॉल्स के ऊपर प्रेशर बनाएगा बाहर आने वक्त, समझ लो कि वो स्ट्रेच हो रहा है तो ऑब्वियसली उस पर प्रेशर पड़ रहा है ना। आप कोई भी समझो, कोई भी छोटी चीज से बड़ी चीज बाहर आ रही है तो प्रेशर बनता है उसके वॉल्स पे, है ना। तो जिसकी वजह से रिसेप्टर ने उस चीज को डिटेक्ट किया और अपने कंट्रोल सेंटर को बोला कि देखो भाई हमारा यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं लग रही। देखो हाइपोथैलेमस हमारा मास्टर ग्लैंड होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब, ठीक है। और जो पोस्टीरियर लोब होते हैं वहां से अलग हार्मोन्स निकलते हैं, एंटीरियर लोब से अलग हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। बट आप इतना ही समझिए, जो पोस्टीरियर लोब से हैं वहां से दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, जिसको हम बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो हमारे ऑक्सीटोसिन भाई निकलेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रोंगर। आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है भाई, कॉन्ट्रैक्शन मतलब तो आपको पता है ना कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और पीछे से जकड़ना। देखो यहाँ पे लिखा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि यूट्राइन कहाँ होता है, जहां पे हमारे आप कह सकते हो हमारा वोम्ब, जहां पे उसकी प्लेसेंटा जुड़ी होती है, ठीक है, मतलब उसकी प्लेसेंटा अटैच होती है, ठीक है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मतलब वो पीछे से धक्का दे रहा है एक हिसाब का, ठीक है, मतलब बेबी के लेग्स को धक्का दे रहा है कि जिसकी वजह से वो बाहर आए, और जैसे जैसे बाहर आएगा वैसे वैसे उतने सर्विक्स को बोल के ऊपर उतना प्रेशर बनते रहेगा, ठीक है। मतलब जो उसके शोल्डर्स होंगे ऑब्वियसली उसके ब्रॉड होंगे एज कम्पेयर टू उसके हेड से, उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा अपना प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, वो जितना ज्यादा रिलीज करेगा उतना कॉन्ट्रैक्शन होगा, और आखिरकार हमारा बेबी डिलीवर हो जाएगा, और उसके बाद प्रेशर पड़ना बंद हो जाएगा और ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना बंद हो जाएगा। समझ गए, नहीं समझे एक बार फिर से रिपीट देखिएगा वीडियो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में वही लिखा हुआ है। तो होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फीडबैक सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर थोड़ा भी समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही मस्त एग्जांपल्स के साथ। धन्यवाद।